सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खुदा जाने यहाँ किस तरह का जलसा हुआ होगा। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी बात कर रही हूं झरिया विधानसभा की। यहाँ पानी तो है लेकिन आप पी नहीं सकते। यहाँ ऑक्सीजन भी है, पर आपको यहाँ पर ऑक्सीजन फ्री में नहीं मिलती। फ्री में मिलता है तो डस्ट मिलता है। और ओवरबर्डन की तो पूछिए मत। पहाड़ है यहाँ पर खूबसूरत वादियाँ नहीं हैं। यहाँ भाभियाँ हैं लेकिन सुशासन नहीं है। बात कर रही हूँ झरिया की। झरिया की एक कहानी है। कई लोग मारे गए हैं इस राजनीति में। कई लोग कहते हैं कि शहीद हुए हैं, पर शहादत किसके लिए थी आज तक कोई जान नहीं पाया। लोग कहते हैं कि बलिया वाले आए और झरिया को उजाड़ दिया, तो दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, भाभियों ने तो अच्छा काम किया है। राजनीति यहाँ पर देवरानी और जेठानी के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ दो महिलाओं की तकरार होती है और जनता केवल उन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनती है। ये सियासत है झरिया की पिछले 24-25 सालों की। परिवार से बाहर यहाँ की राजनीति नहीं गई। तिजोरी की चाबी आज भी यहाँ की महिलाएं अपनी कमर में खोसती हैं, लेकिन वो महिलाएं यहाँ की महिलाएं नहीं हैं, वो यहाँ की बहू रानी हैं। बलिया से आई महिलाएं यहाँ पर राज करती रहीं, पति कोई भी हो। हाँ, चेहरे बदलते रहे लेकिन कमान परिवार एक ही रहा, उसी के हाथ में रहा। अब ऐसे में इस बार कुछ बदलने वाला है। वैसे कुछ तो बदल चुका है। जेएलकेएम की एंट्री हो गई है झरिया विधानसभा में और प्रत्याशी बनाए गए हैं रुस्तम अंसारी जी। अब पिता तो पिता हैं, बेटा भी कम नहीं। उनके बेटे हैं रुस्तम अंसारी जी के बंटी अंसारी जी। आपका स्वागत करना चाहूंगी मैं हॉट टॉक विथ बंटी अंसारी जी के इस कार्यक्रम में। बातें होंगी झरिया पर, बातें होंगी खून की राजनीति पर, बातें होंगी आखिर झरिया जो उजड़ा है बसाया कैसे जाएगा, या फिर नसीब यही है झरिया का कि हर कोई मातम मनाएगा। सबसे पहले स्वागत है आपका बंटी जी। धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी जोहार और धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया है। झरिया को कैसे देखते हैं, क्योंकि 24 साल हो गए झारखंड बने हुए। उससे पहले तो चलिए बिहार था। क्या कुछ बदला? क्या आज़ाद झारखंड जब बना, नया झारखंड बना, तो क्या झरिया को इंसाफ मिला? नहीं, देश भी आज़ाद हो गया, झारखंड भी आज़ाद हो गया, लेकिन झरिया आज भी गुलाम है। गुलाम है जी। कैसे? किसकी गुलामी कर रहा है? देखिए, झरिया विकास के प्रति गुलाम है। झरिया में पानी नहीं है, झरिया में बिजली नहीं है, झरिया में रोजगार नहीं है, झरिया में शिक्षा नहीं है, झरिया में स्वास्थ्य नहीं है जी। झारखंड में एक झरिया एक ऐसा विधानसभा जहां ये सारा मुद्दा जटिल, जब से देश आज़ाद हुआ आज तक ये मुद्दा जटिल है। ये मुद्दा खत्म नहीं हो रहा। झरिया में समस्या है या झरिया की ये समस्या है कि यहाँ पर बहुरानियाँ जो है चाबी किसी और को दे ही नहीं रही हैं, तिजोरी वही संभाल रही हैं? हाँ, ये भी बात सच्चाई है। अपराधी हैं ये लोग, और पैसा के दम पे, पावर के दम पे, और उससे सत्ता पा लेती हैं, और इसलिए जटिल है समस्या दूर ही नहीं हो रहा है यहाँ से। और लेकिन इस बार जनता ने कुछ सोचा है। हाँ, क्या सोचा है? अच्छा सोचा है। सारा जो झरिया के निवासी हैं, जो झरिया में रहते हैं, जिनका झरिया में घर है, उन्होंने सोचा है कि अब पानी चाहिए, उन्होंने सोचा है कि अब बिजली चाहिए, उन्होंने सोचा कि उनके बच्चों को अब रोजगार झरिया में मिले, उन्होंने सोचा कि उनका बच्चा और उनकी लड़की अब झरिया में पढ़े। सोचा है। ओके, बात करना चाहूँगी 1932 खतियान पर। जिस पार्टी से आप हैं, उस पार्टी के अस्तित्व में आने के पीछे की कहानी में एक पिलर ये भी रहा है। और जब रुस्तम अंसारी जी को टिकट मिला, उसके बाद से बातें जो है हवा में हैं
कि क्या वो खतियानी हैं यहाँ के या झारखंडी हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे रील्स हैं जिनमें भोजपुरी गाने जो हैं आपके भी फेसबुक वॉल पर लोगों ने देखे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आप 32 खतियान की बात कर रही हैं, पहले मैं उन पर जवाब दे दूं जी जी। कि झरिया विधानसभा में मैं छठा पीढ़ी है मेरा। अब मेरा एक बेटा भी 8 साल का, वो 7वां पीढ़ी है। ठीक है, तो मैं झारखंडी हूँ। ठीक है, अब मैं जिसका 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी हो जाता है तो 40-40 साल के एक पीढ़ी लीजिएगा तो कई साल हो गया। ठीक है, तो 8वां पीढ़ी, मैं 7वां पीढ़ी हूँ। एक मेरा बेटा है 8 साल का, वो 8वां पीढ़ी है, जो झरिया विधानसभा में पैदा हुआ है। झरिया में यहीं पे माती सदन हॉस्पिटल है, ऐसे सब हॉस्पिटल था। और रहा बात भोजपुरी गाना रील्स का, तो देखिए पब्लिक डिमांड रहता है। ठीक है, पब्लिक डिमांड रहता है और व्यूअर्स भी चाहते हैं कि कुछ तड़कता भड़कता मिले। तो हमारे भी जो लोग हैं, दोस्त लोग हैं, तो ये रील है तो किसी भी गाना पे बन सकता है, भोजपुरी पे, खोट्टा पे, बंगला पे, उर्दू पे, किसी पर भी, तो उससे कोई मतलब उसका राजनीति से कुछ नहीं, वो रील है ना, व्यू चाहिए तो भोजपुरी पे बन जाता है। कैरेक्टर होता है कैसे फिल्म इंडस्ट्री में तुरंत आप समझ ही सकती हैं, जस्ट लाइक व्यूअर्स के लिए सब होता है। एक अलग लाइफ है और पॉलिटिक्स में जो है वो लोगों को आप मतलब एक अलग तरीके से देखते हैं। हाँ, वो एक अलग लाइफ है वो। ओके, यहाँ पर राजनीति में जब आप आए तो बहुत से लोग तो डर जाते हैं, कहाँ मतलब इस राजनीति में फंसेंगे, या बहुत जगह की राजनीति ऐसी भी होती है कि नामांकन तो लोग करवा लेते हैं, पर्चा वापस ले लेते हैं कि इज्जत तो जाएगी, वो अलग बात है, जान बचेगी या नहीं। क्या राजनीति में आने से पहले ये डर अंसारी परिवार को नहीं सताया? नहीं, अंसारी परिवार किसी से डरता नहीं है। वो सारे लोग जानते हैं कि अंसारी परिवार सत्य के साथ खड़ा रहता है। कोई धमकी मिली थी क्या? या नहीं, धमकी नहीं बोलिए, रिक्वेस्ट बोलिए, गुजारिश बोलिए, धमकी कोई नहीं दे सकता। गुजारिश हुआ था? हाँ, रिक्वेस्ट गुजारिश अपराधी लोग कर रहे थे कि आपके आ जाने पास हमारा रंगदारी बंद हो जाएगा। अच्छा। ये हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, अंसारी परिवार का दरवाजा सबके लिए खुला है। वो दुश्मन दोस्त सबके लिए खुला है। तो लोग आए थे, रिक्वेस्ट गुजारिश कर रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम हमें हो रही है। प्रॉब्लम दुख तकलीफ झरिया के लोगों को हो रही है। अब मैं झरिया में रहता हूँ, तो मैं कैसे समझौता कर लूँ उससे? समझौता नहीं होगा। अब विकास होगा झरिया में और लड़ाई लड़ा जाएगा। ओके, भारत में विधवाओं का एक चलन रहा है, जब पति जो हैं किसी कारण से राजनीति में है और नहीं रहते हैं और खासकर वैसी हालत में जब किसी गोलीबारी में वो चले गए तो उसे शहादत करार दिया जाता है। प्रधानमंत्री की बात हो या विधायक की बात हो, हर जगह ये चला है कि अगली बार चुनाव जब होते हैं या उपचुनाव हुए तो सिंपैथी वोट होता है और विधवा जो हैं उन्हें गद्दी नसीब किया जाता है। यहाँ पर पूर्णिमा नीरज सिंह आती हैं नीरज सिंह के चले जाने के बाद। क्या लगता है ऐसी राजनीति जो है इस बार यहाँ से रागिनी सिंह जी अपने पति के बारे में कर रही हैं कि अभी वो जेल में हैं, निर्दोष हैं, फंसाया गया है उन्हें, यहाँ पर भी सिंपैथी एंगल जो चल रहा है, जनता क्या इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है या जान चुकी है सब कुछ? देखिए, जनता सब कुछ जानती है और सिंपैथी का जहाँ सवाल है और जो हत्या के पहले आप सवाल किए, तो हत्या हुई है। मैडम जो कांग्रेस की मैडम है विधायिका, उनके हस्बैंड की हत्या हुई है और उनके हत्या के मैंने इल्ज़ाम में और गुनाह में जो भाजपा की मैडम है उनके पति हैं जेल में। ठीक है, दोनों परिवार एक है, दोनों भाई हैं लोग। तो शहादत नहीं, ये कोई फ्रीडम फाइटर या कोई गांव या मुआवजा के लिए धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, पुलिस के गोली से नहीं मरे थे ये लोग अपराधी थे और रंगबाजी और रंगदारी और वर्चस्व की झगड़ा था, घर में ही हत्या हो गया। मतलब आपसी रंजिश को इन्होंने शहादत करा दी। हाँ, ब्रांडिंग किया गया, ब्रांडिंग किया गया है लोगों का और उसके नाम से ब्रांडिंग करके लोगों से इमोशनल अटैचमेंट करके और उनका वोट लिया जाता है। आपसी रंजिश है और आपसी रंजिश भी बोल सकते हैं, लेकिन मेन आप बोल सकते हैं कि जो लोहा में रंगदारी आता है, जो कोयला में रंगदारी आता है, और रंगदारी के चक्कर में एक दूसरे को मार बैठे ये लोग। ओके, रंगदारी की बात आप कर रहे हैं, तो सत्ता में कोई हो, सिंह मेंशन हो, रघुकुल हो,
लड्डू दोनों के हाथों में होता है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है, ज़्यादा कम तो होगा, अगली बार मैं आऊँगा ज़्यादा रख लूँगा, और जनता जो है हमेशा भूखी और नंगी ही रह जाती है। क्या लग रहा है ये जनता क्यों नहीं समझ रही है, जबकि ये जख्म जो है अब नासूर बन गया है, काफ़ी साल हो गए। इस बार जनता जागेगी या इस बार भी बस लग रहा है कि जागी है? देखिए, जब तक जनता जागेगी नहीं तब तक अंसारी परिवार और जेल कैंप जी जगाने में लगेगा, और जनता समझती है इस बातों को, लेकिन कुछ कारण, कुछ मजबूरी वर्ष हो सकता है कि लोग इनको वोट कर देते हैं या ये लोग जबरन करवा देते हैं, लेकिन समस्या जटिल है और इस बार तो कुछ होगा इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। आपको क्या पता है जो पूर्णिमा मैडम है कितना परसेंटेज अभी खा रही हैं? मार्केट में बड़ी चर्चा है कि हर प्रोजेक्ट में विकास तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ पर्सनल भी कुछ विकास की प्लानिंग चल रही है या शायद हो भी चुका है। नहीं, देखिए, जब 2019 में हम लोगों ने सिंपैथेटिक वोट और जो भी समझ के हम लोगों ने, झरियावासी ने समर्थन किया, उस समय तक जो कांग्रेस की प्रेजेंट विधायिका हैं उनका एक भी आउटसोर्सिंग नहीं था। आज 2019 के बाद आज 3 आउटसोर्सिंग है। एक आउटसोर्सिंग तो उनका झरिया विधानसभा में, मेरे घर के बगल में धनसार पड़ता है एक जगह, वहाँ उनका आउटसोर्सिंग है। और मैं एक एक करके बताता हूँ। वो जो कांग्रेस का, पहले मैं जो विधायिका हैं, पढ़ी लिखी विधायिका, उनका 3 आउटसोर्सिंग के वो मालिक हैं। झरिया, एक आउटसोर्सिंग झरिया विधानसभा में और 2 आउटसोर्सिंग धनबाद विधानसभा में। और मैं ये भी बता दूं कि एक झरिया विधानसभा में एक जगह है जिसको कुइया कोयलरी के नाम से जाना जाता है। और मुझे पता चला है कि मैडम टेंडर डाली हैं आउटसोर्सिंग का और उनको मिल भी गया है। तो अब तो झरिया के बीच में कांग्रेस की मैडम आउटसोर्सिंग खोलने जा रही हैं। और दूसरी बात कि झरिया में जितनी भी आउटसोर्सिंग संचालित हैं वो झरिया विधानसभा में, वो सारा आउटसोर्सिंग में ये जो पढ़ी लिखी विधायिका हैं उनका एक पेट्रोल पंप है राजगंज में। वो सारा तेल, उस डीजल उस कंपनी में मैडम का पेट्रोल पंप से आता है। ठीक है, ये तो हो गया इनका आउटसोर्सिंग का, जिसे झरिया त्रस्त है। पहले मैं आउटसोर्सिंग पे बता देता हूँ। और रही बात वो जिनको आप बोलती हैं कि बहुत मीठा बोलती हैं, स्वीट भाभी ना, ठीक है, लेकिन वो सूट पॉइजन है लो दोनों। देखने में सूट है लेकिन है पॉइजन, जहर है लो। और वो हैं, मैंने रागिनी भाभी है भाजपा के उम्मीदवार, उनका तो पार्टनरिंग है कुमनाथ सिंह रेलवे सिंह से। अच्छा, हाँ, पार्टनरिंग है। उनके देवर हैं, उनके भी एक देवर हैं। अच्छा। हाँ, वो भी संचालित करते हैं आउटसोर्सिंग। अभी कोयरी बांध में, झरिया के बाजार के बगल में एक जगह है कोयरी बांध। हाँ, तो अभी इलेक्शन की वजह से भूमि पूजन रुका हुआ है। रिजल्ट के बाद उनके देवर भी भूमि पूजन करने वाले हैं। देखिए, झरिया को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो वो आउटसोर्सिंग कर रहा है। सारा झरिया की जनता त्रस्त है आउटसोर्सिंग से। और ये दोनों के दोनों प्रत्याशी आउटसोर्सिंग चलाती हैं, व्यापार करती हैं। चाणक्य ने कहा था कि क्षेत्र के प्रतिनिधि विधायक अगर व्यापारी हो गए तो उस क्षेत्र का जनता भिखारी हो जाता है। आज देखिए वही हाल है, लोग तरस रहे हैं और दोनों आउटसोर्सिंग चला रहे हैं। दोनों का कोयला में रंगबाजी है, रंगदारी है। दोनों का लोहा में रंगबाजी है, रंगदारी है। ठीक है, एक नहला तो एक दहला है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। वो तो कोयला में रंगबाजी लेते लेते, और आज जो पढ़ी लिखी मैडम जो बोलती कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, वो उनका वर्चस्व है लोहा में। उनके एक देवर भी हैं, छोटे देवर, पढ़ के आए हैं शायद लंदन से। उनका शायद नाम आदर्शु सिंह है। वो शायद लंदन या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं। और पढ़ाई मालूम क्या चीज़ की हैं? रंगदारी वसूलने का, वहाँ से लोग बताते हैं, जो लोहा व्यापारी हैं, बहुत से झरिया में लोहा व्यापारी हैं जो जीवन यापन करते हैं ऑक्शन करके। तो उन लोग को बंगला पे बुलाया जाता है। और ये छोटा जो अभी लंदन से सीख के आए हैं, रंगबाजी का पढ़ाई डिग्री लेके आए हैं, वो धमकाते हैं लोगों का। उनके लोग लोहा गाड़ी जो लोड हो जाता है उनको खाली करा देते हैं जबरन। ऑक्शन का या कोई लोड करा के निकलता भी हो तो रास्ता में इनके
7-8 हज़ार के जो टट्टू और भाड़ा के गुंडा पाले हैं वो लोग जाके गाड़ी को जला देते हैं। ऐसा कांड हुआ है, वो मीडिया में भी है। ऐसा नहीं कि मैं मीडिया में भी है कि गाड़ी जला है लोहा का, ये मीडिया में भी है कि रंगबाजी लिया गया है, ये मीडिया में है कि सोनू सिंह को गोली मारा गया है, ये मीडिया में है कि सुरेश सिंह का हत्या किया गया है। ये सारा मीडिया में है। हमें कोई मड़गंद कहानी नहीं बता रहे आपको। तो हम देखते हैं कि मिला के कि ये लोग सारा पैसा बलिया शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से मतलब झारखंड को लूट के बलिया को अमीर करना है। झारखंड तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन झरिया को लूट के अब बलिया को डेवलप कर रहे हैं ये लोग। ऐसा ही चल रहा है, ऐसा चल ही रहा है। मैडम पूर्णिमा सुन रहे, पोस्टर वायरल हो रहा है प्रत्याशियों के साथ, फोटो के साथ, और उसमें क्रॉस और टिक किया गया है कि रागिनी जी हैं वो नन मैट्रिक या मैट्रिक कुछ बताया गया है, रुस्तम अंसारी जी उनको भी बताया गया है कि कम पढ़े लिखे हैं, और मैडम पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और टिक किया जा रहा है कि ये कैंडिडेट जो हैं इन्हें वोट दिया जाना चाहिए। क्या लग रहा है ये कैसी राजनीति हो रही है झरिया में? मैडम तो पढ़ी लिखी हैं और पिछले 5 साल से भी हैं, क्या पढ़े लिखे लोग जो हैं वो डेवलप कर पाए हैं झरिया को? हाँ, डेवलप तो किए हैं ना। पढ़ी लिखी होने के बाद भी सोनू सिंह को गोली मार दिया जाता घर पे चढ़ के। पढ़ी लिखी होने के बाद भी लोहा व्यापारी के साथ प्रताड़ित किया जाता है। पढ़े लिखे के बाद भी कोयला व्यापारी से रंगदारी लिया जाता है। पढ़े लिखे के बाद भी चावल व्यापारी से रंगदारी लिया जाता है। नहीं चाहिए ऐसा पढ़ा लिखा प्रत्याशी। झरिया के लोग ही समझ सकते हैं। ये पढ़ा लिखा है, यहाँ इंटरव्यू नौकरी लेने आए हैं हम। नौकरी तो लेने हम नहीं आए हैं कि डिग्री चाहिए बीएड का, एलएलबी का। हम यहाँ कोई नौकरी लेने नहीं आए हैं। झरिया का दुख दर्द समझने वाला चाहिए। आज जो ये दोनों के दोनों घराना नहीं चाहते हैं कि झरिया का कोई भी विकास हो। हम आप ही से पूछना चाहते हैं, झरिया वासियों को अगर 24 घंटा बिजली, 24 घंटा पानी और रोजगार अगर मिल जाए तो क्या कोई झरिया खाली करेगा? अगर झरिया नहीं खाली करेगा तो कोयला नहीं निकलेगा, और जब कोयला नहीं निकलेगा तो इन लोग पर टन पे रंगदारी है दोनों का, तो रंगदारी नहीं मिलेगा। तो ये प्लानिंग है कि ना बिजली देना है, ना पानी देना है, ना शिक्षा देना है, और ना रोजगार देना है। ये सब नहीं देंगे, ऑटोमेटिक लोग भागेंगे। आज देखिए झरिया विधानसभा में जितने भी आउटसोर्सिंग है, उस आउटसोर्सिंग में 70 से 75% जो रोजगार मिल रहा है, जो काम कर रहे हैं, वो झरिया विधानसभा के नहीं है, वो दूसरे विधानसभा के हैं। बस 15 से 20% ही लोग झरिया विधानसभा को उसमें रोजगार मिल रहा है। ये देखने का काम तो प्रतिनिधि का है। सिविलियन आम पब्लिक अगर इस मुद्दा को उठाएगा तो जेल चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये प्रतिनिधि कैसे उठाएंगे? ये प्रतिनिधि उठाएंगे अगर मोहल्ला खाली होता है उस पर अगर ये लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, रोजगार नहीं मिलता ऑब्जेक्शन करेंगे। तो ऑब्जेक्शन का मतलब बंदी करना, धरना देना। तो अगर बंदी होगा और धरना होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी आउटसोर्सिंग की। जब गाड़ी नहीं चलेगी तो तेल नहीं जलेगा। जब तेल नहीं जलेगा तो ये पढ़ी लिखी विधायक मैडम का पेट्रोल पंप से तेल नहीं आएगा, पैसा नहीं कमाएंगे, ठीक है। सेम कंडीशन ये दोनों के साथ है, और भाजपा कांग्रेस रघुकुल सिंह मेंशन, ये कंडीशन उनके सेम दोनों के साथ है कि कोयला नहीं उठेगा तो दोनों को रंगदारी नहीं मिलेगा। तो इन लोग को जनता और जनता की प्रॉब्लम और जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक मतलब नहीं है। जितना फ्रेंकली अभी ये दो घराना हो जाता है 1 महीना के लिए इलेक्शन में, जिस तरह से लोगों से मिलता है, क्या ये 5 साल इसी तरह ये लोग मिलता है एक दूसरे से? आम जनता से कभी नहीं। एगो तो सबसे पहली बात कि अगर इन लोग से मिलना हो तो 300 रुपया का तेल जला के वो जाना होगा स्टील गेट, तो वो रघुकुल कितना दूर है। अब 300 रुपया का तेल जला के वहाँ जाना, कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बड़ा बड़ा गेट है, गेट बंद रहता है, दरवान आता है, दरवान पूछता है, फिर वो कैमरा में दोनों के दोनों मैडम रघुकुल या सिंह मेंशन कैमरा में देखता है लोग कि मिलने लायक आदमी है कि नहीं है। आज जब मिलने लायक नहीं रहता है तो उसको बोल दिया जाता है कि मैडम रांची में है, अब मैडम दिल्ली में है। मतलब जिनके विधायक हैं उन्हीं की स्क्रीनिंग की जाती है, अंदर आ सकते हैं कि नहीं। हाँ, वो देखते हैं
कि पैसा देने आया है कि काम लेने आया है। तो पैसा देने वाला जो आता है वो गेट के अंदर चल जाता है और अपना मुसीबत दुख तकलीफ लेके जो आता है वो गेट से ही बाहर हो जाता है। नो एंट्री। मैडम में एटीट्यूड किस बात का है? सुनते हैं पूर्णिमा नीरज सिंह जो है ईगो वाली हैं, और एटीट्यूड तो वैसे अच्छा भी होता है, लोग स्टेटस लगाते हैं, लेकिन इनके बारे में नेगेटिव कॉनोटेशन वाला एटीट्यूड यूज़ किया जा रहा है। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे का? देखिए, एटीट्यूड तो है ही है, नो डाउट, और हम ये नहीं बोलेंगे, ये झरिया की जनता बोलेगी और सीनियर लोग बोलेंगे। वो किसी को भी डांट देती हैं, किसी को भी डांट के फ़ोन कट करा देती हैं। अच्छा। घमंड तो हो ही न गया, कुछ किए नहीं किए विधायक बन गई, उसके बाद घमंड तो हो ही न जाएगा, 3 आउटसोर्सिंग की मालिक हो गई, घमंड तो हो ही न जाएगा। तो घमंड हो गया है और जनता, ये दोनों परिवार का जो घमंड है ना, जनता चूर करेगी आने वाला समय में। अच्छा, अब कुछ तीखे सवाल करने वाली हूँ। JLKM कहता है कि जो विधायक बनेंगे 75% जो उनका पैसा होगा, सैलरी उनको जो मिलने वाली है, जनता के लिए खर्च करेंगे। बात हुई है पिताजी से कुछ ये होगा? देखिए, टाइगर का सुप्रीमो का ये निर्णय है जी, और बात हुई है, और हमने और हमारे पापा ने भी कहा है कि 75% तो वो तय किए हैं, 100% हम तय करेंगे कि 100% जो इनका सैलरी या जो भी है वो झरिया की जनता है। देखिए, हम पैसा कमाने और संपत्ति बढ़ाने के लिए हम राजनीतिक में नहीं आए, हम सक्षम परिवार से हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम धनबाद में रह सकते हैं, धनबाद में बस सकते हैं और धनबाद में रह के जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन सब पूरा झरिया हमारे जैसा सक्षम नहीं है। बहुत किसी क्या 70 से 75% झरिया के जो लोग हैं उनका आशियाना झरिया ही है। उनके पास ना ज़मीन है धनबाद में, ना घर है और ना स्थिति है कि वो खरीद के बना के रह सकते हैं। तो हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, मुस्लिम धर्म से, तो उसमें एक मतलब मुस्लिम धर्म में एक माना जाता है खिदमत खल, मान्य सेवा। तो मान्य सेवा करना है बस, और झरिया को बचाना है, रक्तांचल को कोयलांचल बनाना है। अच्छा, बस। एक और सवाल है, JLKM कहता है कि जो विधायक बनेंगे वो आगे प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ये कर पाएंगे? ये सब के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि एक तरफ फैमिली जो है बिजनेस में इन्वॉल्व है। ऑब्वियस है कि बिजनेस में तो फ़ायदा होगा, राजनीति का पैसा हो ना हो, इन सब चीज़ों से बंदिशों के बाद JLKM का साथ कितने दिनों तक निभा पाएंगे आप? देखिए, ज़िंदगी भर तो हम JLKM के साथ रहेंगे एकदम, इसलिए कि हम जिस विधानसभा से बिलोंग करते हैं, अपराधी और माफिया का कब्जा है, और वो अपराधी और माफिया को टक्कर और खदेड़ और भगा सिर्फ टाइगर ही सकते हैं। तो हम रहेंगे। रहा बात संपत्ति का खरीदने का, तो ठीक है, हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं, और कोई पूरे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में ये कोई नहीं कह सकता है कि रुस्तम अंसारी का या अंसारी परिवार किसी का पैसा रखा है, किसी का ज़मीन हड़पा है, या कि किसी गरीब को सताया है। व्यापार है हमारे फैमिली में, हमारे पापा 6 भाई हैं और सारे लोग व्यापार से जुड़े हैं, और सारे लोग एक नंबर व्यापार करते हैं, और सारा ऑन पेपर व्यापार होता है। चलिए ठीक है, एक और कड़वा सवाल। JLKM परिवारवाद की राजनीति को प्रोत्साहित नहीं करता है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यही थियरी है यहाँ की। ऐसे में रुस्तम अंसारी के बेटे बंटी अंसारी जी आगे राजनीति में किस तरीके से अपना भविष्य देखेंगे? देखिए, हम भविष्य अपना कुछ नहीं देखेंगे, और रुस्तम अंसारी जी प्रत्याशी हैं, और मैं JLKM का एक निष्पक्ष और मैंने कार्यकर्ता हूँ, समर्पित कार्यकर्ता। और ऐसा नहीं कि सही है कहना है आपका कि हर पार्टियों में ऐसा होता है कि राजा का बेटा राजा होता है, लेकिन नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूँ। अब मैं निष्पक्ष कार्यकर्ता हूँ, रुस्तम अंसारी का निष्पक्ष कार्यकर्ता हूँ, JLKM का। अब मैं एक सच्चा सिपाही हूँ टाइगर जरामतो का, और मैं मेहनत करूँगा फील्ड में एक कार्यकर्ता की तरह, और उस सुप्रीमो को तय करना है। हमसे भी बेहतर कोई अगर कार्यकर्ता मैंने जो मेहनत करेगा, हमसे बेहतर जो कार्य करेगा, वो हर एक चीज़ का
हथकार होगा, मैंने अधिकार उनका होगा। ऐसा नहीं कि मैं रुस्तम अंसारी का बेटा हूँ तो सारा अधिकार मुझे ही मिलेगा, नहीं। निष्पक्ष होगा, मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं लगन मेहनत से मैं कार्य करूँगा। रिजल्ट जो भी हो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। जीत हार तो माता रानी और ऊपर वाला के हाथ में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं झरिया में रहता हूँ और इस बार रिजल्ट जो भी हो, अब लड़ाई तो आर पार की होगी। अब हमें पानी चाहिए, अब हमें बिजली चाहिए, अब हमारे लोगों को जो सऊदी और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता 20,000 25,000 बाल बच्चा, बीबी, दोस्त यार सबको छोड़ के जा रहे हैं, नहीं, अब झरिया में रहेंगे। और झरिया में जो आउटसोर्सिंग जो रोज़गार मुहैया कराती है 100% झरिया के लोग उसमें यंगस्टर नौजवानों को और झरिया के लोगों को रोज़गार मिलेगा। और लड़ाई जारी रहेगी, जारी रहेगी लड़ाई जब तक सोना झरिया नहीं बन जाता है, जब तक सुंदर झरिया नहीं बन जाता है, जब तक यहाँ की विधवा, जब तक यहाँ के यतीम बच्चों को ये दोनों घराना को खदेड़ के इंसाफ नहीं दिला देते हैं, तब तक लड़ाई जारी रहेगी जयराम टाइगर के नेतृत्व में। धन्यवाद आपका। रंगबाजों की राजनीति में इस बार क्या ये नया रंग खिलने वाला है, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन फिलहाल इस बार मैदान किसी के लिए आसान नहीं है। परिंदे बेकरार हैं पंख खोलने को। लोगों की ख्वाहिशें इस बार एक नया आसमान ढूंढ रही हैं। ऐसे में JLKM क्या यहाँ पर एकमात्र विकल्प की तरह उभरेगा, ये समय बताएगा। आप बने रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।